शेखुपुरा में खान का डोगरा के करीब मोटरवे M2 पर मसीही जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 6 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी हो गए। जायरीन की बस मेला मरियम आबाद से वापस जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस हाफिजाबाद से मरियम आबाद जा रही थी। बस में सवार मुतासरा अफराद मरियम आबाद में मसीही बरादरी की तकरीबात में शिरकत के लिए जा रहे थे। इंशाल्लाह बाबर आजम इंशाल्लाह सेंचुरी करेगा और शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह 5 विकेट लेगा। काफ़ी टफ मुकाबला होगा। फिर भी हम विश करते हैं कि पाकिस्तान ही जीते। दुआ करेंगे बारिश ना हो और मैच कंप्लीट हो, फिर मजा आएगा देखो। पाकिस्तान की अभी टीम माशाल्लाह बहुत टफ हो गई है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आज जीतेगी। पहले जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था तो बारिश हो गई थी और हम लोगों का जो सारा एक एक्साइटमेंट थी वो सारी स्पॉइल हो गई थी। बट आई एम हैप्पी कि फाइनली आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और मेरी नसीम शाह और शाहीन दोनों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पाकिस्तानी शायकीन पाक भारत मैच देखने के लिए पुरजोश। किसी को बाबर से उम्मीद तो किसी को नसीम शाह पर भरोसा। उधर साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कोलंबो में कई बरस बाद लैंड किया, वापस आना अच्छा लग रहा है। श्रीलंका अजीम लोगों का मुल्क है, मौसम भी अच्छा है। हाँ, बच के रहना पाकिस्तान से। पाक भारत टाकरे पर छाए स्याह बादल छट गए। बारिश के बाद कोलंबो में मौसम साफ। आज कोलंबो में बादलों की इनिंग्स का कोई इम्कान नहीं। बारिश के खदशे के पेश नजर रिजर्व डे रखा गया। मौसम खराब होने की सूरत में बाकी मैच अगले दिन होगा। शायकीन की टिकटें 11 सितंबर को भी काबिले इस्तेमाल होंगी। आम इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए या नहीं, इलेक्शन के इनेकाद पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का बयानिया तकसीम। बिलावल भुट्टो 90 रोज में इलेक्शन पर बजिद, वालिद के बयान से लाताल्लुकी। कहते हैं कि आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन करवाना जरूरी है। केयर टेकर चेयर टेकर न बने, 90 रोज में इंतखाबात करवाएं। इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी की CEC और घर के मामले पर आसिफ जरदारी की बात मानने का पाबंद हो। साबिक सदर अपने बयान की वजाहत खुद दे सकते हैं। उधर आसिफ जरदारी पहले हल्का बंदियों और फिर इलेक्शन के ख्वाहां, कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मुकम्मल एतमाद है कि आइन के मुताबिक ही इंतखाबात करवाएंगे। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। आज पाकिस्तान का गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वीज़ा स्कीम का ऐलान। कारोबारी अफराद को बाआसानी वीज़ा फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। बोले कि नई वीज़ा रजीम के हवाले से अभी फैसले किए गए हैं। कारोबारी इदारों से मुंसलिक अफराद को भी आसान वीज़ा रजीम की सहूलत दी जाएगी। इन इकदामात से पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का दूसरे रोज भी इजलास। मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से ब्रीफिंग। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की लानत सियाहनी हाथों से निमटने का फैसला। तमाम फैसले मुल्क के वसी तर मफाद में करने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का मुल्की इक्तसादी बहाली के मंसूबे के लिए हुकूमत की गैर मुतजलजल हिमायत का यादा। मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है। वीजा पॉलिसी को वजारत दाखिला कारोबार दोस्त बनाया। स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को खतरात लाहक हैं। स्मगलिंग के हवाले से निगरान हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज ब्रीफिंग। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात खित्ते समेत आलमी सतह पर मजबूत हो रहे हैं। चीन और अमरीका से ताल्लुकात मजबूत हैं। अफ्रीकी ममालिक से रवाबित मजीद बढ़ाए जाएंगे। वजीर IT उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तान में स्टार लिंक लॉन्च होने जा रहा है। नए सिस्टम से पाकिस्तान के दीगर इलाकों के नेट की आसानी से दस्तयाबी होगी। निगरान वजीर कानून और माहौलियात इरफान असलम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को हर साल मसाइल का सामना करना पड़ता है। पानी के मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ आखिरी मार्के की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनियों और अफराद की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। FIA और हसास इदारों ने एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डाटा हासिल कर लिया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त तैयार।
जराई का कहना है कि डॉलर्स की बड़ी तादाद बैंकों के लॉकर्स में जखीरा है। FIA डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स को स्कैन कर सकेगी। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI की जानिब से आईनी दरख्वास्त दायर। दोनों कवानीन कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी दरख्वास्त के फैसले तक कवानीन को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि कवानीन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, 8 और 19 के मुनाफी है। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़ाती वजूहात की बिना पर गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को इरसाल किया। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुस्ताफ़ी होने से अहम रेफरेंसेस की मंजूरी इल्तवा में पढ़ने का इम्कान। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद चीनी की कीमत में कमी। कराची में चीनी की एक्स मिल और होलसेल कीमत में मजीद 7 रुपए की कमी। एक्स मिल कीमत 155 रुपए, होलसेल में 160 रुपए फी किलो फरोख्त। 3 दिन में चीनी 15 रुपए किलो तक सस्ती हो गई। दुकानों पर 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। गुजरावाला में चीनी की कीमत में 5 से 10 रुपए की कमी। फी किलो कीमत 170 हो गई। ओकाड़ा में 1 किलो चीनी की कीमत 20 से 25 रुपए कम 165 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए कमी हुई। परवेज इलाही की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक वजीर आला की अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। जौहर की रिहाई और किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार न करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में निगरान वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ का उस्मान डार की कराची मलीर से गिरफ्तारी का दावा। PTI कराची की प्रेस रिलीज में कहा गया कि उस्मान डार को नामालूम अफराद उठाकर ले गए। गिरफ्तारियां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। पुलिस का उस्मान डार की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार। आइंदा सिंध हुकूमत MQM की बनेगी। MQM के कारकुन सिंध और मुल्क दुश्मनों से हिसाब लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हम ऐवानों के मोहताज नहीं। इंतखाबात हों या ना हों, सिंध वापस लेंगे। ऐवानों के जरिए ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब MQM का मुकाबला सिर्फ MQM से है। गिलगित बल्तिस्तान में GBLA 13 स्टोर में ज़िमनी इलेक्शन PTI के नाम। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्शीद खान 6219 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली ने 5225 और पीपल्स पार्टी के अब्दुल मजीद 3909 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। रावलपिंडी में थाना रवात के इलाके में पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 एहलकार जख्मी हो गए। शहीद एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल अदील जफर के नाम से हुई। डाकुओं की शनाख्त ताहाल न हो सकी। पाक फौज का एक और जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प। लांस नाइक जमशेद खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। शहदा की कुर्बानियां पाक फौज के इस अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं।
बिजली चोरी की सहूलतकारी पर लेस्को अफसरान के खिलाफ एक्शन। 5 एक्सीएन, 2 एसडीओ, 1 लाइन सुपरिटेंडेंट बिजली चोरी गलत कनेक्शन देने पर मुलव्विस। एसडीओ किला सत्तार शाह महमूद आलम बिजली चोरी पर नौकरी से बर्खास्त। एक्सीएन शेखुपुरा राशिद सोमरू की 2 साल और एक्सीएन मानावाला मोहम्मद रिजवान की 1 साल के लिए तरक्की रोक दी गई। एक्सीएन मोहसिन अली के ओहदे में तनज़्ज़ुली ओएसडी बना दिया गया, जबकि एक्सीएन कोर्ट अब्दुल मालिक, मुजम्मिल हुसैन और एसडीओ कोर्ट अब्दुल मालिक अली अब्बास की 2-2 साल की तरक्की रोक दी गई। लाइन सुपरिटेंडेंट मिर्जा अकील बेग के ओहदे में तनज़्ज़ुली कर दी गई।